है कि उसी किताब के अगले सफ़े पे ये भी लिखा है कि चूल्हा महीना महीना नहीं जला, पर दरवाजे पे जो मांगने आया है उसे झोली भर के अता फरमाया। उस छोटी सी उम्र में फरमाने लगी, ना ना, मेरे वाली ने तो माफ करने का दर्स दिया है। ये जो लोग बदला लेते हैं ना, बदला लेते हैं, ये बदला लेके बेचैन रहते हैं। अगर मजा लेना है ना किसी चीज का, फिर माफ करके देखो। बदला लेके तो बेसुकूनी होती है, माफ करके ना, माफ करके दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने आप सह के देखें कभी। जो ये मजा है ना माफ करने का, बदला लेने का थोड़े। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अब्बा ने माफ करने का हुक्म दिया है। अबू सुफियान ने हाथ उठाया और पकड़ के ना बीबी साहबा का हाथ, सैयदा पाक का हाथ पकड़ के तो 2-3 दफा मारा अबू जाल के। फरमाती हैं जब मारा तो मैं हंसने लगी और मैं बड़ी राजी होके वापस आई। जब वापस लौटी ना, दरवाजे से दाखिल हुई, क्या मंजर है, ये भी क्या अनोखी मोहब्बत है। कहाँ से तारीख ढूंढेगी, ये भी एक जज्बा है, ये भी एक कैफ है। फरमाती रोती हुई आई थी तो हुजूर फिर भी रो पड़े, और हंसती हुई आई तो हुजूर फिर भी रो पड़े। महबूब रोए, मुझे सीने से लगाया, बेटे क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, वो मुझे कह रहे थे मारो, मैं तो मना कर रही थी, पर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ पकड़ के मारा है, पकड़ पकड़ के। अल्लाह के महबूब बात सुन के बड़े खुश हुए और हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, कहे अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। ऐ अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है, इसे खाली ना रखना। उलमा कहते हैं अबू सुफियान बदर नहीं, ओहद नहीं, हुदैबिया नहीं, फतेह मक्का तक आते रहे तलवारें लेके, पर अब करीम ने फरमाया तूने जितना दौड़ना है दौड़ ले, तुझे बेईमान नहीं रखना, कलमे की तौफीक देनी है, क्योंकि तूने सैयदा फातिमा से मोहब्बत फरमाई, उन्हें तौफीक देनी है कलमे की, क्योंकि सैयदा से वो आखिर तक आते रहे। फरमाया अबू सुफियान दौड़ लो ना जहां दौड़ना है, दौड़ लो जहां दौड़ना है। तो वो जो बाकी सारे बेईमान मर गए और जनाब अबू सुफियान को तौफीक नसीब हुई, उन्होंने कलमा पढ़ा। मेरे रसूल पाक ने एक जंग में अपने घोड़े की लगाम तक उनके हाथ में दी, और वो जब ईमान साबित करना होता है जनाब अबू तालिब का, तो वो रवायत पढ़ते हो कि नबी करीम ने फरमाया कि मैं नबी हूँ, ये भी झूठ नहीं, और मैं अब्दुल मुतलब का पोता हूँ, ये भी झूठ नहीं। तो इस हदीस के रावी भी तो जनाब अबू सुफियान ही है ना, वही तो इसको रवायत फरमाते। तो मेरे भाई, जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिसने भी प्यार किया, जितना भी प्यार किया, जिस रंग में भी प्यार किया। और फिर रूमी ने लिखा है, वो कहते हैं कि एक दिन हजरत बिलाल हबशी बैठे थे। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को? फरमाते हैं एक दिन ना बैठे थे हजरत बिलाल हबशी, तो और भी कुछ गुलाम बैठे थे। तो हजरत बिलाल हबशी कहने लगे, या रसूलल्लाह कोई हुक्म? और मैं नहीं, सारे काम आज के हो गए, हुजूर इजाजत है जाऊं? इजाजत लेके निकले तो एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह ये अक्सर इजाजत लेते हैं, बिलाल कहाँ जाते हैं? हुजूर ने फरमाया, जा देखा जाके कहाँ जाता है, बात ही खत्म कर। वैसे ये भी एक मजा है, अगर आप कभी ले तो। कुछ लोगों को ना सिर्फ तजर्बे से ही समझ आती है, आप जितनी मर्जी दलीलें दे उनकी अकल में बात उतरती। फरमाया तू जा, जाके देखा। हजरत रूमी कहते हैं वो गए, देख के वापस आए, कहने लगे वो तो सैयदा फातिमा के घर चले गए। तो महबूब फरमाने लगे, बिलाल बात को समझ गया है, मेरी मुराद तक पहुंच गया। जब फारिग होता है ना तो मेरी शहजादी की चक्की पीसने चला जाता है, जब फारिग होता है तो उनके घर चला जाता है, वहां जाके ड्यूटी करता है। वो समझ गया है कि महबूब ने फरमाया है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मेरे रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तजस्सुस करते हैं। मैं अपने हज़रत साहब के साथ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ। तो मैंने एक संगी से कहा कि मैंने ना हाजिर होना है थोड़ी देर तक, तो कब आ जाऊं? तो वो कहने लगे कि मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। उन्होंने कहा फ़ोन कर देना। तो मैं बाजार में निकल गया, छड़ी बड़ी प्यारी पकड़ा करते, तो मैं छड़ी ढूंढने लगा मदीना शरीफ की गलियों से। मैंने कहा किसी को देनी दिलानी होती तो ले आता ना, ये तो पेश करनी थी। तो ये मंजर कुछ और था ना, यहाँ रवैया कुछ थोड़ा सा और है। वो एक दानश्वर ने लिखा है ना, वो कहते हैं मैं वुजू करके निकला, अंदर धुला हुआ पड़ा है, मैं वो तुझे देती हूँ। अब फर्क है ना दोनों बातों में।
اس نے کہا اندر میرا دلہا، خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا، انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں، یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ۔ تو پیر صاحب جو ہے نا، روایتی لوگ، آپ 5000 2000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے۔ تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دینا دعا کرنا ذرا مشکل ہے تو مصلا بھگو دیتی ہے رو رو، یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر۔ 7 سمندر پار پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا، یہ ایک رنگ ہے، جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں، خاص چیز، خاص سمجھ لو۔ تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا۔ حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے، یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے، آئی تھی